चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? At the end of the year, with a view to ascertain the trading result of that period and also the final position of that particular day, the set of accounts which are prepared are known as final account। अब देखो, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? जनरल एंट्रीज करना सीखा। जनरल एंट्रीज के बाद उसको अपन ने क्या किया? लेजर में पोस्ट किया। लेजर में पोस्ट करने के बाद अपन ने क्या किया? ट्रायल बैलेंस में पोस्ट किया। अब ट्रायल बैलेंस के बाद उसको अपन कहाँ पे डालते हैं? फाइनल अकाउंट्स में डालते हैं, जिसको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बोला जाता है। इसी में अपन ने डाला। इससे ये कब बनता है? हमेशा साल के ये आखिरी में बनता है, जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। साल के आखिरी में बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके उस डेट में कि आपने साल भर जो एक्टिविटीज़ करी, उन एक्टिविटीज़ को करने के बाद आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना क्या आपकी पोजीशन है, ये आपको पता चलता है। तो अपन क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। इसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। ठीक है ना। अब एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपना क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? पहले अपन इनकम स्टेटमेंट देते हैं। इनकम स्टेटमेंट क्या रहता है कि कितना आपको इनकम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ये देखा जाता है। तो सबसे पहले अपन इसमें बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? दिस अकाउंट शो द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। ये प्रॉफिट आपको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में बताता है। बिजनेस का पर्टिकुलर ईयर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग बिफोर ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है ना। अब इसके बाद अपन क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या बताता है? दिस शो। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अपन आते हैं नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से अपन को ये पता चलता है कि आपने नेट प्रॉफिट हो रहा है आपको कि नेट लॉस हो रहा है पर्टिकुलर ईयर पे। अब ये दोनों अकाउंट बन गए अपने इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद अपना आता है पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट को बैलेंस शीट बोला जाता है। ठीक है ना। जो आपके बिजनेस की पोजीशन बताती है। इट इज अ स्टेटमेंट विच शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो पोजीशन बताता है उसको बैलेंस शीट बोला जाता है। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एजरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। देखो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितना कमा रहे हो, कितना नुकसान कर रहे हो, तो मतलब ही क्या हुआ? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको यही बताता है कि आपने कितना प्रॉफिट किया, कमाया है, कितना लॉस किया है। टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन निकाल सकते हैं ना, कि किस पोजीशन में है आप, और आप कंपेयर भी कर सकते हैं। ये लिखा ना यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी। अब आप कंपेयर भी कर सकते हो पिछले साल के रिकॉर्ड को इस साल के रिकॉर्ड से, और ये भी देख सकते हो कि आपके बिजनेस में इंप्रूवमेंट हुई है नहीं हुई है। चाहो तो आप किसी और के बिजनेस के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, आपका बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से आपको जानकारी भी मिलती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको कि उसके रिगार्डिंग, जब आपके पास सब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो उसके रिगार्डिंग आप फ्यूचर पॉलिसीज बना सकते हो कि अब आगे मुझे कैसा क्या करना है ना। नेक्स्ट क्या है? हेल्प इन वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। वैल्यूएशन मीन्स क्या होता है? जैसे बिजनेस को आप कभी बेचना चाहते हो तो इन्हीं के जरिए आप अपनी बिजनेस की कीमत निकाल सकते हो और उसी कीमत पे आप अपने बिजनेस को बेचोगे। तो वैल्यूएशन बिजनेस को वैल्यूएशन करने में भी हेल्प करता है, मैनेजरियल डिसीजन लेने में गाइड करता है, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट है आप उसी के रिगार्डिंग आप उसको देख के फिर जो भी अपनी पॉलिसीज होती हैं ये सब बनाते हो, है ना। बेनिफिट्स टू इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं। ठीक है ना। तो जब उनने आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने से ही पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस कैसा वर्क कर रहा है, उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। तो आपका बिजनेस अच्छा है, अच्छा इंटरेस्ट कमा के देगा, रिटर्न कमा के देगा, तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे, ज़्यादा पैसे लगाएंगे। और बिजनेस अच्छा नहीं होगा तो कम इन्वेस्टर्स आएंगे, तो इन्वेस्टर्स को फायदा मिलता है। उससे देख के इनको समझ आती है कि ये बिजनेस कैसा वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है। फ्यूचर पॉलिसीज डिसाइड करने में हेल्प करता है। प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की बताता है कि कितनी अच्छी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है कि नहीं है। ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करता है। जैसे बाद में आपको पता चला टैक्स पेमेंट के लिए और भी कोई चीज़ें होते हैं, लीगल चीज़ में ज़रूरत है, तो आपके पास एक सबूत होता है अपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, है ना। तो आप उसको दे सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। कंट्रोल ऑन बिजनेस, और अपने पूरे बिजनेस में आपका कंट्रोल रहता है। ठीक है। तो 5-6 इसके इंपॉर्टेंस आप पढ़ना। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या यूजेस होते हैं? सबसे पहले अपनाता है इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? जो बिजनेस है उसके अंदर के लोग जो यूज करते हैं। द इन्फॉर्मेशन रिवील्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग यूजर्स हु आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस। जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेट रहते हैं।
फर्स्ट अपना आता है प्रेजेंट इन्वेस्टर। प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट जो अभी फिलहाल में जो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, जैसे डिवेंचर होल्डर होगा, क्रेडिटर्स होगा, शेयर होल्डर्स होगा, ये सब। और आते हैं मैनेजर्स जो उस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस में वर्क करते हैं। तो जब वो काम कर रहे हैं तो उनको भी पता होना चाहिए ना कि आपको जो बिजनेस है वो कितनी उसकी कैपेसिटी है प्रॉफिट अर्न करने की, कितना उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, ये सब पता होना चाहिए। ये तो होगा इंटरनल यूजर्स। अब एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं? जो बाहर के होते हैं। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर जो चाहते हैं कि हम आपके वांट्स, मतलब वो चाहते हैं कि आपके बिजनेस में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अपनी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को देख के ही वो इन्वेस्ट करेंगे ना। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों? क्योंकि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, ये आपको लोन प्रोवाइड करते हैं आपके बिजनेस को। तो जब वो आपको लोन प्रोवाइड करेंगे तो आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को देख के ही प्रोवाइड करेंगे ना। आप अच्छा कमा के दे सकते हो तो आपको ज़्यादा लोन देंगे, कम कमा के दोगे तो कम लोन देंगे। तो उनको भी ज़रूरत है इसकी। गवर्नमेंट को क्यों ज़रूरत है? ताकि वो इससे टैक्स कलेक्ट कर सके, है ना। कंज्यूमर्स को क्यों ज़रूरत है? कंज्यूमर आर ऑल्सो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के ऐसा रहता है ना, ये बिजनेस का अच्छा चलता है, प्रॉफिट, इसके गुड्स अच्छे हैं तो इनको लिया जाए, ऐसे कंज्यूमर्स को भी रहता है। स्टॉक एक्सचेंज और अदर एक्सटर्नल यूजर्स है। तो इसके ये 2 हो गए, इसके आप गवर्नमेंट तक कर लेना काफ़ी है। अब कैपिटल रेवेन्यू क्लासिफिकेशन होगा। कैपिटल और रेवेन्यू में अपने आइटम्स को क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट अपने आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये एक्सपेंडिचर वाले तो रहने दो आप। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल, ये तो अपन जब आगे पढ़ेंगे तो अपन को समझ में आएगा। कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस, यहाँ से आ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है। फर्स्ट अपना टॉपिक है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? मीनिंग डेफिनेशन में आप कार्टर की डेफिनेशन देख लीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ अकाउंट विच इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। क्यों बनाते हैं, इसको क्यों प्रिपेयर करते हैं? फाइंड आउट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स। ट्रेडिंग अकाउंट, देखो ट्रेडिंग अकाउंट आपका जो फैक्ट्री वर्क होता है ना, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वर्क होता है, जहाँ पे गुड्स आपके प्रोडक्शन होते हैं, वहाँ पे उस आइटम्स को लेके ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। वहाँ के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम्स होते हैं, उन सबको लेके ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। तो वही बोला है, ये किसके बीच में डिफरेंस होता है? ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब क्या होता है? जितनी लागत में आपने गुड्स को बनाया है, और सेल्स मतलब जितने में आपने उस गुड्स को बेचा है। तो उन दोनों का जो बीच का डिफरेंस होता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो जितने भी, जैसे एक पेंसिल है, ये पेंसिल कम से कम 5 रुपए में बन रही है, ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया जितने में आपने पेंसिल को बनाया। अब आप इसमें 5 रुपए प्रॉफिट लगा के इसको बेच रहे हो 10 रुपए में, तो ये सेल्स हो गया, और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो आपका डिफरेंस कितना आएगा? 5 रुपीज आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब जितना आपने बीच में कमाया, प्रॉफिट जोड़ा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नॉलेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहले तो नॉलेज देता है कि ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टडी, वही कंपेयर करके स्टडी करने में हेल्प करता है। विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट करंट ईयर्स परचेज, मतलब इस साल का जितना परचेज है, सेल्स है, ये सबको आप कंपेयर कर सकते हो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेल वैल्यू, कि कितने में आपको सामान को बेचना है वो आप डिसाइड करोगे। देखो जब आप गुड्स किसी भी चीज़ को बनाते हो तो गुड्स की जितने बनाने में कीमत आई वो, प्लस आपके जो भी खर्चे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, फ्यूल के, उसको बनाने में जो भी खर्चा है, सबको आप मिला जुला के फिर एक सेलिंग प्राइस निकालते हो। क्योंकि आपका जो भी नुकसान मतलब जितना भी आपने खर्च किया है उतना पैसा तो निकल जाए और उससे थोड़ा ज़्यादा निकले। तो वही है, सेल वैल्यू डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। नॉलेज ऑफ कॉस्ट, कितने कीमत में, कितनी लागत में आपने उस सामान को बनाया है, तो वो पता चलता है आपको। कितना लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, परचेज का, ये सब आपने कॉस्ट उसमें लगाया। कॉस्ट सेविंग में कंप्लीट नॉलेज ऑफ कॉस्ट इज प्रोवाइड बाय द ट्रेडिंग अकाउंट असिस्ट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। इससे आप क्या होगा, पॉलिसीज बना सकते हो कॉस्ट कंट्रोल के रिगार्डिंग, कॉस्ट सेव के रिगार्डिंग। अगर ज़्यादा ही कॉस्ट लगा रहे हो ना, ज़्यादा खर्च कर रहे हो, तो आप पॉलिसीज बना के उसको कंट्रोल करोगे, सेव करोगे। फ्यूचर पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना आप ट्रेडिंग अकाउंट के। अब देखो, अब इसके जो अपन अकाउंट होता है उसके आइटम्स, डेबिट साइड में अपन क्या क्या आइटम्स लेंगे? ओपनिंग स्टॉक लेंगे। ओपनिंग स्टॉक क्या होती है? जो पिछले साल की जो स्टॉक बच जाती है, जो क्लोज जाती है ना, जो क्लोजिंग स्टॉक होती है, वो अगले साल आके ओपनिंग स्टॉक बन जाती है। जो बचा हुआ गुड्स रहता है, ठीक है, उसको ओपनिंग स्टॉक बोला जाता है। फिर परचेज आता है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ध्यान रखना ट्रेडिंग अकाउंट में अपने जो एक्सपेंसेस आते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं?
ऑल सच एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू गुड्स। जो गुड्स से डायरेक्टली रिलेट करते हैं, मीन्स अगर ये नहीं आएंगे तो गुड्स अपना डायरेक्ट बन नहीं पाएगा। डायरेक्टली जो रिलेट करता है, जैसे कि फ्राइट एंड कैरेज इनवर्ट, जब तक आप रॉ मटेरियल लेके नहीं आओगे गुड्स बना पाओगे, फिनिश गुड्स बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, डायरेक्टली रिलेट करता है। वेजेस, अब जब तक वर्कर उसमें काम नहीं करेंगे, गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, गुड्स बनेगा नहीं बनेगा। ड्यूटीज़ में क्या आता है, टैक्सेस, ड्यूटीज़, ये सब गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है ना, प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सब, तो ये भी सब डायरेक्टली रिलेट करता है उससे। इंश्योरेंस चार्जेस, जो भी गुड्स आपने खरीद के लाए हैं, बनाया है, उसके आपने इंश्योरेंस कराया है, तो वो भी सब, मतलब जो गुड्स से डायरेक्टली रिलेट करें, गुड्स के उत्पादन से जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं, वो सब सारे अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने किस में आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। फैक्ट्री के जो भी एक्सपेंस होते हैं, रेंट का, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटनिंग का, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री स्टाफ सैलरी, ये सब। नेक्स्ट अब फॉर आता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में जो भी चीज़ की जरूरत पड़ी, पावर की, फ्यूल की, गैस, वाटर, कोल, केमिकल्स, कंज्यूमेबल स्टोर, इन सब की, ठीक है। रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी इज पेड टू द ओनर इन एक्सचेंज ऑफ द यूज ऑफ द माइंस और टी गार्डन्स एक्सेट्रा। देखो रॉयल्टी क्या होती है, जैसे आपको कोई खदान वदान रहता है, ठीक है ना, माइंस हो गया, टी गार्डन जो भी होगा, तो आपने उसको किसी भी कंपनी को, किसी भी फैक्ट्री को आपने दे दिया है यूज़ करने के लिए, तो उसको वो यूज़ करते हैं, वो आपको उसके बदले वो आपको पैसे देते हैं। रेंट की तरह ही होता है, पर उसको रेंट नहीं बोला जाता, उसको रॉयल्टी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी इसमें ही आता है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, रिसोर्सेज को आप एक्सट्रैक्ट करके ला रहे हो ना, इसलिए तो डायरेक्ट रिलेट कर रहा है गुड्स से अपना। अब ये हो गया, अब ये तो सारे अपने डेबिट आइटम्स हो गए। अब क्रेडिट साइड अपना क्या आता है, सेल्स आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है। सेल्स मतलब आपने कितना बेचा, और लास्ट में अपना आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, मीन्स इस साल के आखिरी में कितना स्टॉक आपका बच गया, ठीक है। फिर आप दोनों साइड का टोटल करोगे, डिफरेंस जिस भी साइड आए, आपका अगर डेबिट साइड शॉर्टेज आएगा तो वो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट साइड शॉर्टेज आएगा तो वो ग्रॉस लॉस हुआ, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक आर द दोज गुड्स विच रिमेन्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। मैंने वही बोला, जो गुड्स बच गए, बिके नहीं इस साल के आखिरी में। दीज इंक्लूड स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल, गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है, ऑल थ्री इंक्लूड्स इन दिस। To calculate the final profit of the business, its valuation is necessary because the accuracy of profit is depend on its proper value. अब वो दिया है, सब हो गया अपना। अब इनकी ने जर्नल एंट्रीज दी है ट्रेडिंग अकाउंट की, तो जर्नल एंट्रीज तो अपन जब आप अकाउंट बनाएंगे तो वो इजीली अपन मैं बता दूंगी आपको पास करना। अब ये देखो इसका फॉर्मेट है, तो ये फॉर्मेट अगर आपने रट लिया तो आप इजीली ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो, ठीक है ना। तो फॉर्मेट आप रट लेना, देख लेना। सबसे पहले डेबिट में क्या क्या आएगा, पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, फिर परचेज लिखेंगे, और ध्यान रखना परचेज में अगर कोई परचेज रिटर्न है तो उसको माइनस करेंगे, फिर अमाउंट बाहर लिखेंगे। फिर अपने जो भी एक्सपेंसेस हैं डायरेक्ट सब, कैरेज इनवर्ट्स, फ्राइट, वेजेस, कार्टेज, क्लियरिंग चार्जेस, फैक्ट्री रेंट, फ्यूल एंड पावर, गैस एंड वाटर, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्राय, वेजेस एंड सैलरी। ध्यान रखना वेजेस और वेजेस एंड सैलरी ये लिखा होगा तो ही आप ट्रेडिंग में लेना। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री लाइटनिंग, रॉयल्टी, इतना आइटम हो गया। फिर यहाँ पे सेल्स लेंगे, और कोई रिटर्न है सेल्स रिटर्न तो माइनस करेंगे, फिर क्लोजिंग स्टॉक लेंगे। इधर पे सिर्फ दो ही आइटम आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड। फिर आपने दोनों साइड का टोटल किया, शॉर्टेज यहाँ पे आएगी तो ग्रॉस लॉस होगा, क्योंकि देखो ये क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड क्या होता है, जहाँ पे आपको इनकम होती है। क्रेडिट साइड अपन क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो अपनी इनकम है, क्योंकि अपन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो इनकम क्या है, जो बिजनेस को मिल रहा है, तो सेल्स करने से पैसा मिलेगा, बिजनेस का पैसा है, तो इनकम है। और ये अपने एक्सपेंस साइड है, तो इनकम साइड आपका ज़्यादा है एक्सपेंस साइड से, तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट होगा। पर अगर आपका एक्सपेंस साइड ज़्यादा है इनकम साइड से, तो आपको लॉस होगा ना, ठीक है। फिर अपन क्लोज कर देंगे। अब जैसे ये आइटम्स दिए हैं, ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, परचेज, फ्राइट, मैन्युफैक्चरिंग, रेंट, ये सब दे दिया। अब आपको उसको ट्रेडिंग में पुट करना है, तो ये देखो जैसा दिया था बिल्कुल वैसे ही पुट करके आपको सिंपल सॉल्यूशन करना निकालना है, ठीक है। तो ये अपन जो भी पढ़ रहे हैं विदाउट एडजस्टमेंट वाले हैं, जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट जिसके नेक्स्ट चैप्टर में है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बनाना अच्छे सीख ल जाओगे, तो फिर एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अपना ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। अब अपना प्रॉफिट एंड लॉस आता है, तो पहले सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट का एक दो क्वेश्चन करके बता देती हूँ, ठीक है। ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट अपना, ये 3 क्वेश्चन दिए हैं।
ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट में अपन कैसे लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं शायद, फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि साल के आखिरी में बन रहा है ना, इसलिए एक डेट डलती, फॉर द ईयर एंडेड। कौन सी ईयर पे बन रही है, 31 दिसंबर 2017 पे। बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ पे डाल देते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले क्या आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है अपना, 35,000। ठीक है, फिर क्या है अपना, टू परचेज। अब रिटर्न भी है तो अंदर लिखेंगे, लेस करेंगे परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज कितना है, अमाउंट अंदर लिखना है आप 65,000, उसमें से लेस करेंगे परचेज रिटर्न 4,000, तो बाहर चला जाएगा 61,000। फिर सेल्स यहाँ पे आ जाएगा, बाय सेल्स। सेल्स में रिटर्न भी है तो सेल्स अंदर लिखेंगे 1,20,000, लेस करेंगे रिटर्न। रिटर्न कितना है आपका 6,000, तो बाहर चला जाएगा 1,14,000। ठीक है, फिर अपना वेजेस आ जाएगा, टू वेजेस कितना है 5,000। फिर टू कार्टेज है, कार्टेज ऑन परचेज ये है 600। फिर टू एक्सरसाइज ड्यूटी है, एक्सरसाइज ड्यूटी है अपनी 9,000 की। फिर यहाँ पर बना जाएगा लास्ट बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका 28,000। अब आप दोनों साइड का टोटल करोगे, फिर आप देखोगे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। इधर का टोटल कर लेते हैं, 1,14,000 प्लस 28,000, तो इधर का टोटल अपना हो रहा है 1,42,000। अब इधर का टोटल करते हैं, 35,000 प्लस 61,000 प्लस 5,600 प्लस 9,000, तो इधर का टोटल हो रहा है 110600। अब इसमें से माइनस कर देंगे 1,42,000 से, तो अपना 31,400 का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। मीन शॉर्टेज आपकी इस साइड आ रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कितने का 31,400, ये दिखा रहा है 31,400। क्लोज कर देंगे बड़े टोटल से 1,42,000 से। ये है अपना ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसे बनता है। ठीक है ना, ये देखो छोटा सा सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। इधर का टोटल आया 1,42,000, इधर का टोटल आया था 1,10,600, उसमें से अपन ने माइनस किया तो 31,400 अपना ग्रॉस प्रॉफिट आया। ठीक है, ऐसे बनता है। अब देखो ये जो आइटम्स दिए हैं तो आपको इसको लेना है, इसमें सारे दे दे। अब ये वाला देखो खुद बनाना, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड में देखो रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड लिखा है, तो ध्यान रखना ये परचेज रिटर्न होता है और ये सेल्स रिटर्न होता है। ठीक है ना, रिटर्न आउटवर्ड मींस बाहर की तरफ जा रहा है तो परचेज रिटर्न है, और रिटर्न इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ आ रहा है तो सेल्स रिटर्न है। आप ये बना के देखना। अब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है ये बताती हूँ। ठीक है ना, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट इन विच एक्सपेंस एंड इनकम आर शोन इन टू डिटरमाइन एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस। अब इसमें अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं जो गुड्स से इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं। ठीक है, जो फैक्ट्री वर्क से बाहर आते हैं, जो ऑफिस वर्क पे ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो इन गुड्स को दिया जाता है जिसमें क्या होता है, डिटरमाइन करता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस और एक्सपेंस ऑफ और एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का जो भी नेट प्रॉफिट है उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। सेम पॉइंट है, कंपैरेटिव स्टडी करने में हेल्प करता है। जो भी अपने एक्सपेंसेस होते हैं उस पर कंट्रोल करने में हेल्प करता है आपको।
रिमूवल ऑफ वीकनेस, जो भी वीकनेस है आपके वर्क करने में, एक्टिविटीज़ करने में, उस वीकनेस को पहचान के उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। फ्यूचर पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करता है। तो जो पॉइंट्स उसके बिल्कुल सेम पॉइंट्स इसके भी हैं, ठीक है ना, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज़ है इनका। टैक्स पेबल मीन्स कितना आपको टैक्स पे करना है, ये वैल्यू डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। अब देखो मेथड क्या आता है प्रिपेयर करने का। लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, दिस अकाउंट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड, इसके भी डेबिट क्रेडिट्स होते हैं। अब इसमें अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं, ठीक है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे। अब डेबिट साइड अपना क्या आता है, ग्रॉस लॉस। जैसे ये अपना यहाँ पे जो भी हुआ था, इसी को अपन डायगनली मूव करते हैं, ध्यान रखना। ग्रॉस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डायगनली इधर आता है, लॉस हो रहा है तो वो डायगनली इधर आएगा। तो डेबिट साइड अपन अगर लॉस है तो वो इधर आ जाएगा। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, इंक्योर्ड ऑन रनिंग एंड सेलिंग गुड्स, मीन्स गुड्स को इंक्योर करने में रनिंग एंड सेलिंग द गुड्स कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब जो गुड्स फैक्ट्री से बन के निकला, अब उसको रखने के लिए, बेचने के लिए जो खर्चे आते हैं वो अपन इसमें रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी अपने इनकम्स होते हैं वो। सेलिंग एक्सपेंसेस जैसे पैकिंग है, एडवर्टाइजिंग है, गोडाउन रेंट है, कमीशन है, सैलरीज है, टू एजेंट्स है, कैरेज ऑन सेल्स है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, बैड डेट्स, ये सब इसमें आते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस में। और इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस में क्या आता है अपना, ऑफिस रेंट है, टैक्स है, रेट्स है, ऑफिस सैलरीज है, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस है, ऑडिट फीस है, लीगल एक्सपेंसेस है, टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये सब इसमें आता है। और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन लोन, कैश डिस्काउंट, ये सब। डेप्रिसिएशन है यदि कोई है एसेट्स में तो वो भी ले लेते हैं। फिर इस साइड अपना आता है नेट प्रॉफिट। अब क्रेडिट साइड आपका क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, वही जो डायगनली मूव किया अपन ने ट्रेडिंग से। इनडायरेक्ट इनकम्स जो होती हैं आपकी, जैसे इनडायरेक्ट इनकम क्या आती है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट, रेंट, ये सब। फिर लास्ट में नेट लॉस। अब ये इसका फॉर्मेट देखना है, इसके फॉर्मेट में देखो, ग्रॉस लॉस है इधर आ गया, प्रॉफिट है तो इधर आ जाएगा। अब जो भी अपने खर्चे जो मैंने उधर पढ़ा, सैलरी एंड वेजेस, ध्यान रखना सैलरी और सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। और देखना आपने वहां पे लिखा था वेजेस एंड सैलरी लिखा था, तो जहां पे वेजेस एंड सैलरी लिखा रहेगा वो ट्रेडिंग में जाएगा। आगे सैलरीज है तो वो इसमें जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस, ये इतने सारे आइटम्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें तो जरूरी नहीं है सारे आएंगे, मेन ही आते हैं, पर आपको समझना है। ऑडिटर्स, जनरल फीस, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट अलाउड, लाइटिंग, कैरेज इनवर्ड, सॉरी कैरेज आउट। अब ये इसमें थोड़ा ध्यान रखना, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड होता है वो ट्रेडिंग में आता है, क्योंकि रॉ मटेरियल आप लेके आ रहे हो तो गाड़ी भाड़ा अंदर की तरफ आ रहा है तो इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा। और कैरेज आउटवर्ड जब फिनिश गुड्स, फैक्ट्री से फिनिश गुड्स बनके जब वो गुड्स बाहर जा रहा है तो उसको कैरेज आउटवर्ड बोला जाता है। तो कैरेज आउटवर्ड ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, और कैरेज इनवर्ड आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। कमीशन पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ट्रेड एक्सपेंस, डबल एक्सपेंसेस, बैड डेट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब आता है। और अपना डेबिट क्रेडिट साइड क्या क्या आएगा, अगर इंटरेस्ट, अब आपको जो भी इनकम्स हो रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बैड डेट्स रिकवर, अदर इनकम, ये सब इधर आता है। फिर आप दोनों साइड का टोटल करोगे, शॉर्टेज इधर आई तो वो लॉस हो रही है, शॉर्टेज इधर आई तो वो नेट प्रॉफिट हो रही है, ठीक है। इस तरीके से होता है ये। अभी नए क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन से देखो तो और अच्छे समझ में आएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन पर्टिकुलर्स प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री अनुराग फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। ग्रॉस प्रॉफिट पहले ही दे दिया इनने, सैलरीज दे दिए, पोस्टेज सब दे दिया, अपन को पुट करना है इसमें। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट इधर लिखते हैं अपन, 2 बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 6463 का। अब सैलरीज इधर आ जाएंगी, 2 सैलरीज, 2 पोस्टेज एक्सपेंसेस, 2 इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो वो इधर आएगा, बाय इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है वो भी इधर आएगा, डिस्काउंट अलाउड इधर आ जाएगा, रेंट, रेट, टैक्सेस, जनरल एक्सपेंसेस, टेलीफोन सब्सक्रिप्शन। अब सबको रिकॉर्ड करके आपने टोटल किया तो शॉर्टेज आपकी इस साइड आ रही है तो उसको इन्हें रिकॉर्ड किया है नेट प्रॉफिट के नाम से, ठीक है ना, 2 नेट प्रॉफिट, फिर टोटल से क्लोज कर दिया है, ठीक है। ये है इसमें। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन करके बताती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके कितने क्वेश्चन दिए, इसके 4 क्वेश्चन दिए, ठीक है। तो मैं आपको ये 6th वाला करके बताती हूँ। क्वेश्चन 6, PROFIT प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेट है 31 मार्च 2017।
17 की, ठीक है ना। particulars amount 6 क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे अपन ग्रॉस प्रॉफिट, इधर पे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितने का ग्रॉस प्रॉफिट है? 34,000 का। इंटरेस्ट क्रेडिट बोल रहा है तो इधर आएगा, ठीक है ना, क्रेडिट साइड लेंगे। बाय इंटरेस्ट 16,000, यहाँ पे देखो क्रेडिट लिखा है, मीन्स ये क्रेडिट साइड लेना है आपको। फिर दिया है बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, भी यहाँ पे आ जाएगा। कितना है? 240 का। फिर नेक्स्ट अपना है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो इधर आ जाएगा 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2320। फिर रेंट रिसीव है तो इधर आ जाएगा क्योंकि इनकम हो रही है, बाय रेंट रिसीव्ड। कितने का है? 8,000 का। फिर कमीशन अर्नड है तो वो भी इधर आ जाएगा, बाय कमीशन अर्नड। कितना है? 1400। फिर सैलरीज इधर आ जाएगा, सैलरीज है 4,400 का। बैंक चार्जेस कितने हैं? 180 रुपीज़ हैं। फिर सिंपल, देखो सिंपल डिस्काउंट दिया तो आप डेबिट साइड ही मान के चलना। टू डिस्काउंट कितना है? 640। फिर कैरेज ऑन सेल्स है, कैरेज ऑन सेल्स मतलब कैरेज आउटवर्ड है ये, ठीक है ना। कितने का है? 120 का। फिर ऑडिट फीस है, ये है 280 का। फिर एक्सपेंस ऑन रिफ्रेशमेंट है, एक्सपेंस ऑन रिफ्रेशमेंट है, रिफ्रेशमेंट कितने का है? 320। नेक्स्ट अपना 2 पोस्टेज एक्सपेंसेस 160 का, ठीक है। सारे आइटम्स हो गए। अब अपन टोटल करेंगे। पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। 34,000 प्लस 16,000 प्लस 240 प्लस 8,000 प्लस 1,400, तो इधर का टोटल हो रहा है 59,640, ठीक है। अब इधर का टोटल करते हैं। 2320 प्लस 4400 प्लस 180 प्लस 640 प्लस 120 प्लस 280 प्लस 320 प्लस 160। अब इधर का टोटल आ रहा है अपना 8420 में से माइनस करेंगे क्रेडिट साइड के टोटल को 59,640, तो 51,220 का अपन को क्या होना चाहिए? नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 नेट प्रॉफिट। ये देखो हो रहा है 51,220 का, 51,220 बड़े टोटल से क्लोज कर देंगे 59,640 से। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, ठीक। ये टोटल डेबिट क्रेडिट साइड का था, एक डेबिट साइड का था। मैंने इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये नेट प्रॉफिट आया, ठीक। इस तरीके से है ये क्वेश्चन, आपको बनाना है, ठीक है। मैंने 6 वाला करके बताया, ये 4, 5 वाले हैं, ये आप खुद बना के देखना, ओके।